19 कूप, 36 पूर्वे या बस्ती, 52 सराय और 68 तीर्थ, ये संभल महात्म्य में लिखा हुआ है। 19 कूप के अतिरिक्त अनेक सारे कुएं भी हैं यहाँ पे। लोगों की अनभिज्ञता और अजागरूकता के कारण या कई बार लापरवाही के कारण या अतिक्रमण के कारण बहुत सारे कुएं वो दबा दिए गए हैं। और मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर उसी को इंसिस्ट करूंगा कि हम 100% वाटर बॉडीज को रिवाइव करेंगे और कैच द रेन अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उसे सफल बनाएंगे। मेरा सब लोगों से भी अनुरोध रहेगा, यदि इस तरह का कोई प्राचीन अवशेष मिलता है, कहीं पर भी कोई प्राचीन धरोहर आपको सामने दिखती है, तो उसके बारे में हमें अवगत कराएं, क्योंकि ये धरोहरें हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की प्रतीक चिन्ह भी हैं और वो हमारे लिए गर्व का और गौरव का विषय भी है। हमने एएसआई को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखा है और जो मंदिर मिला है उसके पास में कूप जो मिला है वो बहुत पुराना बताया जा रहा है, लगभग 400-500 वर्ष पुराना लोग बताते हैं। उसमें जब खुदाई की जा रही थी तो कल लगभग 10 से 12 फीट खुदाई हुई। आज जब पुनः खुदाई शुरू हुई तो 4-5 फीट के बाद, लगभग 1.5-2 घंटे खुदाई के बाद पहले एक मूर्ति निकली जो मां पार्वती की थी, जो उनमें जो सिर था वो टूटा हुआ था। थोड़ी और खुदाई हुई तो इसके बाद 2 मूर्तियां और निकली। सर, जिस तरीके से अभी आज भी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी तो एक कुआं मिला है, वहां पे प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, तो क्या है एग्जैक्टली? 19 कूप, 36 पूर्वे या बस्ती, 52 सराय और 68 तीर्थ, ये संभल महात्म्य में लिखा हुआ है। 19 कूप के अतिरिक्त अनेक सारे कुएं भी हैं यहाँ पे। लोगों की अनभिज्ञता और अजागरूकता के कारण या कई बार लापरवाही के कारण या अतिक्रमण के कारण बहुत सारे कुएं वो दबा दिए गए हैं। और मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर उसी को इंसिस्ट करूंगा कि हम 100% वाटर बॉडीज को रिवाइव करेंगे और कैच द रेन अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उसे सफल बनाएंगे। सर, जिस तरीके से कुएं में भी कुछ मूर्तियां मिली हैं, एएसआई को भी आपने लेटर लिख दिया है, तो क्या उस एरिया को अभी प्रोटेक्टेड कर दिया है? अभी एरिया प्रोटेक्ट किया है और खुदाई केवल थोड़ी सी देर के लिए रोकी थी क्योंकि भीड़ ज्यादा हो गई थी। हमने बैरिकेटिंग करा दी है और हमने कहा है कि जितना गहरा है कुआं, उसके अंदर जितना भी कचरा या मलबा भरा हुआ है वो सारा निकाला जाए और पूरी सुरक्षा के साथ कार्य हो रहा है। सर, जिस तरीके से ड्राइव भी चल रही है, संभल में एनक्रोचमेंट भी हटाए जा रहे हैं, तो क्या इन टेम्पल्स, जो इस तरीके के टेम्पल्स हैं, उनकी खोज अभी और जो नहीं मिले हैं उनकी जारी रहेगी और एनक्रोचमेंट ड्राइव से भी इसमें हेल्प मिल रही है? गत 2 सप्ताह से हमारी टीम खोज रही है, एक एक करके चीजें निकल रही हैं। कुछ चीजें लोग बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमारी टीम ने भी खोजी हैं। मेरा सब लोगों से भी अनुरोध रहेगा, यदि इस तरह का कोई प्राचीन अवशेष मिलता है, कहीं पर भी कोई प्राचीन धरोहर आपको सामने दिखती है, तो उसके बारे में हमें अवगत कराएं, क्योंकि ये धरोहरें हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की प्रतीक चिन्ह भी हैं और वो हमारे लिए गर्व का और गौरव का विषय भी है। तो जो मिलेगा उसको हम अच्छे से संरक्षित कराएंगे ताकि भविष्य के लिए हम संजो सकें। सर, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के लेकर भी ये ड्राइव चल रही है, अभी तक कितना एफआईआर भी हो चुकी है बहुत सारी, उसमें तो ये भी कंटिन्यू रहने वाला है? स्टैंडर्ड लाइन लॉस बिलो 10% होता है और हमारे यहाँ लाइन लॉस मोर देन 72% है और कुछ और दीपा सराय इत्यादि एरिया में मोर देन 80-85% हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो स्टैंडर्ड है बिलो 10% लाइन लॉस, उस तक लेके आया जाए। तो हम बिजली विभाग को जो सहयोग चाहिए, चाहे प्रशासन की ओर से, नगर पालिका की ओर से, पुलिस की ओर से, वो 100% उनको सहयोग दे रहे हैं। सर, दीपा सराय में जो एमपी हैं उनका भी मैप के अगेंस्ट हाउस बना हुआ है, अप्रूव्ड नहीं है मैप, उसको लेके री नोटिस भी जारी किया जाएगा उनको? मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हमारे रेगुलेटेड एरिया का नियम है कि जो अवैध निर्माण करेगा उन सभी को नोटिस जारी होता है, प्रॉपर नोटिस जारी होते हैं। 3 नोटिस जारी करने के बाद या तो अर्थदंड भरा जाता है, अन्यथा उसे सील किया जाता है और फिर भी यदि कोई कुछ नहीं करता है तो फिर उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तक भी ले जाया जाता है। तो ये रेगुलर चलने वाली कार्रवाई है और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी पर समान रूप से ये नियम लागू होता है। सर, मंदिर के आसपास भी पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा दिया है क्योंकि क्राउड भी बहुत काफी आ रहा है सिक्योरिटी। आज सुबह जैसे ही मूर्तियां मिली, लोगों को पता चला, हमारे जितने भी खबर पालिका के सदस्य हैं सब लोग वहां आए, तो इसीलिए हमने पूरी जो फोर्स है उसको लगाया ताकि किसी प्रकार की
कोई भी लोगों को भी समस्या नहीं हो और ट्रैफिक की भी समस्या। 50 सालों के बाद एक मंदिर को आजाद कराया गया है। महादेव को जिनको छुपा करके अंधेरे में रख दिया गया था, उन्हें सूर्य का प्रकाश मिला है 50 वर्षों बाद। तो मेरे मन में भी बड़ा उत्साह था और मैं बड़ा खुश था कि मैं भी जाऊं और वहां पे जो भी लोग उपस्थित हों, वो चाहे मैं हूं या कोई और, सबका मुंह मीठा कराऊं। और इनफैक्ट आपका भी कराऊंगा मैं। और ये हम सबके लिए खुशी का विषय है कि 50 सालों से जिस सत्य को दबा रखा था, वो सत्य आज सबके सामने है। तो अब और भी मंदिर बताए जा रहे हैं यहाँ पे कि और भी मंदिर हैं जो कई बताए नहीं जा रहे, उनके प्रमाण हैं। बताए नहीं जा रहे, उनके प्रमाण है। और जिस चीज का प्रमाण है, तो उस चीज के लिए मुझे लगता है बिना वजह कोई आज लड़ सकता है, कल लड़ सकता है, लेकिन फिर वही होगा कि एक दिन आएगा। आपने देखा 500 वर्षों के बाद भी राम मंदिर ही रहा और आज सारी दुनिया राम मंदिर की भव्यता देख रही है। आप सत्य को कुछ दिन छुपा सकते हैं, लेकिन आप सत्य को झुठला नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। जब जैसे ही हमने सुना तो हमें खुशी हुई बहुत। मतलब कम से कम हमारा मंदिर खुला तो इतने सालों के बाद में। इस इलाके में पहले कभी आए? नहीं, पहले कभी नहीं आए। कभी सुना है इस इलाके में? हाँ, सुना था इसके बारे में, बहुत सुना है। आए नहीं कभी? नहीं आए नहीं, आके यहाँ क्या कर दे हम दोनों, बताइए। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुई हमें तो। जी, बहुत अच्छा लगा। मैं बाल विद्या मंदिर में अध्यापक था। 17 सितंबर सन 70 को संभल आया था। सन 71 में जनगणना हुई थी। वो जनगणना करने का काम मुझे इस क्षेत्र का मिला था। श्री राम सेवक वर्मा शंकर स्कूल में टीचर थे, वो हमारे सुपरवाइजर हुआ करते थे। जनगणना करने के लिए मैं इस खगूसराय में आया था। मुझे बहुत अच्छी याद है कि यहाँ 40-50 हिंदू परिवार रहते थे। अब क्योंकि हर व्यक्ति का नाम लिखना, हर मकान को लिखना बड़ा बारीक काम था, इसलिए मुझे आज भी, हो सकता है मकान इधर से उधर, दरवाजे उधर से हो गए हो, लेकिन मुझे ये एरिया, गली अच्छी तरह याद है। अब बात आती है कि वो जो 40-50 परिवार थे, उनके कुछ के नाम भी मैं बता सकता हूँ। राम भरोसेलाल अग्रवाल हुआ करते थे। यहाँ के पास पड़ोस के लोग बता देंगे। अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार था। एक चचा राममूर्ति कहते थे उनको, बड़े बुजुर्ग टाइप आदमी थे। मैंने उनको अपनी 70-80 वर्ष की उम्र में, वो जब थे तब देखा था। मतलब अच्छे लोग थे और ऐसे लोग थे कि वो व्यापारी थे। देर सवेर आना जाना, कोई मन में वो नहीं था। लेकिन जो सन 78 का कांड हुआ, उसने तो जैसे कहते हैं चूल्हे हिला दी। आप इसका अर्थ समझते हो नहीं समझते हो, चूल्हे हिलाने का मतलब कहते हैं कि बिल्कुल परिवर्तन तेजी के साथ। सन 78 में मैं रहना मेरा हातिमसराय में था। मैं करीब 8-9 बजे खाना खा के वहां जाता था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, ये बात मैंने वहां सुनी कि नवाब साहब के घर से पहले एक चौराहा पड़ता है, तिराहा कहिए, चौराहा कहिए। वहां पर एक किनारे पर उसकी दुकान थी, पान वाले की, चुन्ना कहते थे क्या। तो उसकी दुकान के सामने 1-2 दुकान हिंदूज की भी थी, बाकी ज्यादातर मुस्लिम वर्ग के लोगों की दुकानें थी। तो वहां एक लड़के को साइकिल से, बाप बेटे जा रहे थे, एक लड़के को साइकिल से खींच के ले गए। बाप रोता हुआ वहां थोड़ी पुलिया के पास में ही, महेश जी एमएलए रहकर, एक्स एमएलए रहते थे। बाप बेचारा रोया पीटा, वहां इतनी आबादी नहीं थी जो बचाने आ जाते।